नमस्कार यूस। और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था। तो मैं ऐसे बता देती हूँ कि संध्या बेल्लोहित सरोवर के पास तपस्या कर रही थी। तपस्या करते हुए शिवजी उनसे प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर उन्होंने कहा, संध्या को कहा कि मैं तुम्हारे तप से तपस्या से प्रसन्न हूँ और तुम जो वर मांगना चाहती हो तो वो मांग लो। तो संध्या ने वर मांगा था, जो आपने मेरे पाठ में सुना होगा। संध्या ने 2-3 वर मांगे। तो इसमें संध्या ने एक वर था कि जो मतलब जो मनुष्य जन्म ले तो उसके बाद काम भाव से युक्त ना हो जाए, वो काम वासना से युक्त ना हो। तो इसलिए शंकर जी ने कहा कि जो मनुष्य की जो जीवन होता है वो 4 भाग में डिवाइड है: बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। तो इसमें बाल्यावस्था को तो उन्होंने उसको अलग ही रखा था। इससे वो तो निष्काम भाव से प्रेरित नहीं था और निष्काम भाव से प्रेरित था। तो और जो किशोरावस्था थी उसमें भी उन्होंने मना किया कि वो भी ऐसे सकाम दृष्टि काम भाव से युक्त नहीं होगा। और जो 17-18 जो किशोरावस्था के जो आखिरी पड़ाव होंगे उसमें हो सकता है। तो और जो युवावस्था में तो उसने कहा था कि वो नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने यही बोला था। तो और जो उन्होंने एक ये वर मांगा कि जो मेरे पति हों वो मेरे लिए सुहृद हों और मैं भी, और मुझे मैं पति के अतिरिक्त किसी और को भी सकाम भाव से ना देखूं। तो और जो अगर कोई पुरुष मेरी तरफ सकाम भाव से देखे तो उसका पुरुषत्व नष्ट हो जाए। तो ये सब वर संध्या ने मांगे, जो शायद आज भी लागू होते हैं। और आज अब तो कलयुग है तो उसमें बहुत ज़्यादा नहीं इन सब चीज़ों से प्रेरित नहीं है। तो यही था कल तक के पाठ में। तो इस वक्त संध्या को उसके हित के उपदेश देकर देवेश्वर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए थे। तो अब आप जानना चाहेंगे कि मैं ये पाठ क्यों कर रही हूँ। तो पाठ ये है कि एक ये शुभ कार्य है, मंदिर के लिए है और इसमें मैं आप सब लोगों का सहयोग चाहती हूँ कि आप सभी लोग इसमें मेरा सहयोग करें ताकि मेरा जो ये उद्देश्य है इसे मैं पूर्ण कर पाऊँ। तो जिस मंदिर का मैं वर्णन कर रही हूँ उस मंदिर की मैं वीडियो डालूंगी, आप लोग देखें और मुझे बताएं। कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताया कीजिए कि आपको मेरा पाठ कैसा लगता है। और जो मेरा शॉर्ट वीडियोस हैं उसको भी देखना ना भूलें। वो भी इसी में से जो आज का मैं अगर पाठ कर रही हूँ तो आज की जो शॉर्ट वीडियो होगी वो उसी से प्रेरित होगी। तो यही है, आप लोग देखें और मुझे बताएं कि और सब्सक्राइब अवश्य किया कीजिए और परिवार और मित्रगणों को भी सब्सक्राइब एंड शेयर करने के लिए अवश्य कहें। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको मेरा पाठ कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। तो शिव पुराण के आज के पाठ में है कि संध्या की आत्माहुति उसका अरुंधति के रूप में अवतीर्ण होकर मुनिवर वशिष्ठ के साथ विवाह करना
ब्रह्मा जी का रुद्र के विवाह के लिए प्रयत्न और चिंता तथा भगवान विष्णु का उन्हें शिवा की आराधना के लिए उपदेश देकर चिंता मुक्त करना। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब वर देकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए तब संध्या भी उसी स्थान पर गई जहां मुनि मेधातिथि यज्ञ कर रहे थे। भगवान शंकर की कृपा से उसे किसी ने वहां नहीं देखा। उसने उस तेजस्वी ब्रह्मचारी का स्मरण किया जिसने उसके लिए तपस्या की विधि का उपदेश दिया था। महामुने, पूर्व काल में महर्षि वशिष्ठ ने मुझ परम श्रेष्ठी की आज्ञा से एक तेजस्वी ब्रह्मचारी का वेश धारण करके उसे तपस्या करने के लिए उपयोगी नियमों का उपदेश दिया था। संध्या अपने को तपस्या का उपदेश देने वाले उन ब्रह्मचारी ब्राह्मण वशिष्ठ को पति रूप में मन में रखकर उस महायज्ञ में प्रज्वलित अग्नि के समीप गई। उस समय भगवान शंकर की कृपा से मुनियों ने उसे नहीं देखा। ब्रह्मा जी की वह पुत्री बड़े हर्ष के साथ उस अग्नि में प्रविष्ट हो गई। उसका उरुडाश में शरीर तत्काल दग्ध हो गया। उस उरुडाश की आर्शिक गंध सबोर फैल गई। अग्नि ने भगवान शंकर की आज्ञा से उसके सुवर्ण जैसे शरीर को जलाकर शुद्ध करके पुनः सूर्यमंडल में पहुंचा दिया। तब सूर्य ने पितरों और देवताओं की तृप्ति के लिए उसे 2 भागों में विभक्त करके अपने रथ में स्थापित कर लिया। मुनीश्वर, उसके शरीर का ऊपरी भाग प्रातः संध्या हुआ, जो दिन और रात के बीच में पड़ने वाली आदि संध्या है, तथा उसके शरीर का शेष भाग सायं संध्या हुआ, जो दिन और रात के मध्य में होने वाली अंतिम संध्या है। सायं संध्या सदा ही पितरों को प्रसन्नता प्रदान करने वाली होती है। सूर्योदय से पहले जब अरुणोदय उदय हो, प्राची के क्षितिज में लाली छा जाए, तब प्रातः संध्या प्रकट होती है, जो देवताओं को प्रसन्न करने वाली है। जब लाल कमल के समान सूर्य अस्त हो जाते हैं, उसी समय सदा सायं संध्या का उदय होता है, जो पितरों को आनंद प्रदान करने वाली होती है। परम दयालु भगवान शिव ने उसके मन सहित प्राणों को दिव्य शरीर से युक्त देहधारी बना दिया। जब मुनि के यज्ञ की समाप्ति का अवसर आया, तब वह अग्नि की ज्वाला में महर्षि मेधातिथि को तपाए हुए सुवर्ण की सी कांति वाली पुत्री के रूप में प्राप्त हुई। मुनि ने बड़े आमोद के साथ उस समय उस पुत्री को ग्रहण किया। उन्होंने यज्ञ के लिए उसे नहलाकर अपनी गोद में बिठा लिया। शिष्यों से घिरे हुए महामुनि मेधातिथि को वहाँ बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। उन्होंने उसका नाम अरुंधति रखा। वह किसी भी कारण से धर्म का अवरोध नहीं करती थी, अतः उसी गुण के कारण उसने स्वयं यह त्रिभुवन विख्यात नाम प्राप्त किया। देवऋषि यज्ञ को समाप्त करके कृत्य हो वे मुनि पुत्री की प्राप्ति होने से बहुत प्रसन्न थे और अपने शिष्यों के साथ आश्रम में रहकर सदा उसी का लालन पालन करते थे। देवी अरुंधति चंद्रभागा नदी के तट पर ताप सारण्य के भीतर मुनि मेधातिथि के उसी आश्रम में धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जब वह विवाह के योग्य हो गई, तब मैंने विष्णु तथा महेश्वर ने मिलकर मुझ ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ जी के साथ उसका विवाह करा दिया। ब्रह्मा, विष्णु और महेश के हाथों से निकले हुए जल से क्षिप्रा आदि 7 परम पवित्र नदियां उत्पन्न हुईं। मुने, मेधातिथि की पुत्री महासाध्वी अरुंधति समस्त पतिव्रताओं में श्रेष्ठ थी। वह महर्षि वशिष्ठ को पति रूप में पाकर उनके साथ बड़ी शोभा पाने लगी। उससे शक्ति आदि शुभ एवं श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। मुनि श्रेष्ठ वह प्रियतम पति वशिष्ठ को पाकर विशेष शोभा पाने लगी। मुनि शिरोमणि, इस प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष संध्या के पवित्र चरित्र का वर्णन किया है।
जो समस्त कामनाओं के फलों को देने वाला परम पावन और दिव्य है। जो स्त्री या शुभ व्रत का आचरण करने वाला पुरुष इस प्रसंग को सुनता है वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। प्रजापति ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी का मन प्रसन्न हो गया और वे इस प्रकार बोले। तो नारद जी क्या कहते हैं? ब्राह्मण, आपने अरुंधति की तथा पूर्व जन्म में उसकी स्वरूपभूता संध्या की बड़ी उत्तम दिव्य कथा सुनाई है, जो शिव भक्ति की बुद्धि करने वाली है। धर्मज्ञ, अब आप भगवान शिव के उस परम पवित्र चरित्र का वर्णन कीजिए जो दूसरों के पापों का विनाश करने वाला उत्तम एवं मंगलदायक है। जब कामदेव रति से विवाह करके हर्षपूर्वक चला गया, दक्ष आदि अन्य मुनि भी जब अपने अपने स्थान को पधारे और जब संध्या तपस्या के लिए चली गई, उसके बाद वहाँ क्या हुआ? तो ब्रह्मा जी कहते हैं, विप्रवर नारद, तुम धन्य हो, भगवान शिव के सेवक हो। अतः शिव की लीला से युक्त जो उनका शुभ चरित्र है उसे भक्ति पूर्वक सुनो। तात, पूर्व काल में मैं एक बार जब मोह में पड़ गया था और भगवान शंकर ने मेरा उपहास किया, तब मुझे बड़ा क्षोभ हुआ था। वस्तुतः शिव की माया ने मुझे मोह लिया था, इसलिए मैं भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या करने लगा। किस प्रकार, सो बताता हूँ, सुनो। मैं उस स्थान पर गया जहाँ दक्षराज मुनि उपस्थित थे। वहीं रति के साथ कामदेव भी था। नारद, उस समय मैंने बड़ी प्रसन्नता के साथ दक्ष तथा दूसरे पुत्रों को संबोधित करके वार्तालाप आरंभ किया। उस वार्तालाप के समय मैं शिव की माया से पूर्णतः मोहित था। अतः मैंने कहा, पुत्रों, तुम्हें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे महादेव की किसी कमनीय कांति वाली स्त्री का पानी ग्रहण करें। एक बार दोबारा पढ़ती हूँ मैं। पुत्रों, तुम्हें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे महादेव जी किसी कमनीय कांति वाली स्त्री का पानी ग्रहण करें, यानी कि वो शादी करें उससे, महादेव जी शादी करें उससे। इसके बाद मैंने भगवान शिव को मोहित करने का भार रति सहित कामदेव को सौंप दिया। कामदेव ने मेरी आज्ञा मानकर कहा, प्रभु, सुंदर स्त्री ही मेरा अस्त्र है, अतः शिवजी को मोहित करने के लिए किसी नारी की सृष्टि कीजिए। यह सुनकर मैं चिंता में पड़ गया और लंबी सांस खींचने लगा। मेरे उस निश्वास से राशि राशि पुष्पों से विभूषित वसंत का प्रादुर्भाव हुआ। वसंत और मलयानिल ये दोनों मदन के सहायक हुए। इनके साथ जाकर कामदेव ने वामदेव को मोहने की बार बार चेष्टा की, परंतु उसे सफलता ना मिली। तो आज का पार्ट मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पार्ट में। आप मेरा पार्ट मेरा देखते रहिए। चैनल मेरा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अगर आपको अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको मेरा पार्ट कैसा लग रहा है। तो अब कल फिर मिलेंगे एक नए पार्ट में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।